Hello friends, I am Anil Kumar Tiwari and we are going to discuss a new topic in current affairs which is related to art and culture. तो शुरू करते हैं. A archaeological survey of India on 27 May 2020 unearthed the 1100-year-old monolithic sandstone शिवलिंगा, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ऑफ इंडिया, भारतीय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 27 मई 2020 को वियतनाम के चैम टेम्पल कॉम्प्लेक्स जो कि माई सन सेंचुरी में है, वहां एक 1100 ईयर्स ओल्ड मोनोलिथिक सैंडस्टोन शिवलिंग को खोजा है, अनअर्थ किया है. अब मोनोलिथिक क्या होता है? फॉर्म्ड ऑफ द सिंगल ब्लॉक ऑफ स्टोन, मतलब एक ही स्टोन से पूरा बनाया हुआ रहता है, उसे मोनोलिथिक बोलते हैं. The structure date back to the 9th century. 9th century fully intact शिवलिंग is a part of complex of the Hindu temple which were constructed by the Champa Empire between the 4th century CE Common Era and 13th century CE Common Era in Mai Son sanctuary in the Quang Nam प्रोविंस सेंट्रल वियतनाम. ये याद रखना होगा, माई सन सेंचुरी में जो क्वाम नाम एक प्रोविंस है जो सेंट्रल वियतनाम है, वहाँ पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक 1100 ईयर्स ओल्ड मोनोलिथिक सैंडस्टोन शिवलिंग अनअर्थ किया है, यानी डिस्कवर्ड किया है. यह एक रिलेशन है, एक कल्चरल टाइज है जो साउथ ईस्ट एशिया से 2000 साल पहले से चल रहा है, उसका एक कड़ी है जो निकल रही है, टेम्पल वगैरह निकल रही है. तो इंडिया विच अ डीप कल्चरल टाइज विद द साउथ ईस्ट एशियन नेशन हैज एक्सटेंडेड ए हेल्पिंग हैंड इन द रिस्टोरिंग देयर द हेरिटेज मोन्यूमेंट. तो हम लोग देखें कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI जो 1100 ईयर्स ओल्ड एक मोनोलिथिक सैंडस्टोन शिवलिंग है जो माई सन सेंचुरी में है, वहाँ सेंट्रल वियतनाम में, उसे इन्होंने डिस्कवर्ड किया है. ठीक है, तो लेट्स मूव. यही है जो हमारे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो कार्यकर्ता हैं, ये लोग अनहत कर रहे हैं, इसको डिस्कवर्ड कर रहे हैं. और ये रही शिवलिंग जो मोनोलिथिक है ना, मोनोलिथिक दिख रही है, मोनोलिथिक है, एक ही सैंडस्टोन से बना हुआ या शिवलिंग है. अब देखते हैं माई सन सेंचुरी क्या है जो वियतनाम में. माई सन सेंचुरी इज द क्लस्टर ऑफ द पार्शियली रूइंड हिंदू टेम्पल इन द सेंट्रल वियतनाम. यह सेंट्रल वियतनाम में एक टेम्पल है, जो बहुत सारे टेम्पल है जिसमें पार्शियली वह रूइंड है, पार्शियली बर्बाद कर किया हुआ है, यानी खत्म अवस्था में है. The sandstone monolith was discovered during the conservation project at the Mai Son, which have been recognized as the World Heritage Sites by यूनेस्को. ये जो माई सन सेंचुरी है वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यूनेस्को द्वारा घोषित किया गया. तो यूनेस्को के अंतर्गत इसे कंजर्वेशन प्रोजेक्ट है. उसी में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया थ्रू द कंजर्वेशन ही डिस्कवर्ड द मोनोलिथिक शिवलिंग एट द माई सन सेंचुरी. ओके, द टेम्पल कॉम्प्लेक्स वाज बिल्ड इन द 9th century AD अंडर द रेन ऑफ डॉक्टर इंदिरा बर्मन सेकंड. ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इंदिरा बर्मन सेकंड इनके राज्य में यह चंपा एम्पायर वाज बिल्ड. फेमस डोंग बुद्धिस्ट मोनास्ट्री है जो क्वांग नाम प्रोविंसेस में है, यह इन्होंने ही बनाया था, इंदिरा बर्मन. डोंग बुद्धिस्ट मोनास्ट्री. फ्रेंच एक्सपर्ट टू 1903 और 1904 में हैड डिस्कवर्ड द टेम्पल कॉम्प्लेक्स इन द डिलापिडेटेड कंडीशन. 1903-04 में फ्रेंच एक्सपर्ट थे जिन्होंने यह इसी तरह मृत अवस्था में, बेकार अवस्था में, डिलापिलेटेड अवस्था में या टेम्पल कॉम्प्लेक्स को उन्होंने आविष्कार किया. तो माई सन सेंचुरी क्या है? पार्शियली रूइंड हिंदू टेम्पल्स है जो यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया. और इसमें कंजर्वेशन प्रोजेक्ट के तहत हमारे ASI को यह मोनोलिथिक शिवलिंगा मिला है, डिस्कवर्ड किया है. और जो रेन था, जो टेम्पल कॉम्प्लेक्स जो किनके अंतर्गत था, तो इंदिरा बर्मन सेकंड के अंतर्गत था, जो ए भी डोंग डूंग बुद्धिस्ट मोनास्ट्री की स्थापना की. ये रही, देखिए ये जो पार्शियली रूइंड है मंदिर वगैरह, और ये जो हमारा ASI द्वारा खोजा गया है, डिस्कवर्ड किया गया. द टेम्पल दैट आर डेडिकेटेड टू द लॉर्ड शिवा
known are the various local name, the most important of which is the भद्रेश्वरा। ये याद रखिएगा, लोकल में इसे भद्रेश्वरा कहते हैं, जो लॉर्ड शिवा का टेम्पल जो डेडिकेटेड है, ये जो हम लोग को मिला है टेम्पल में डेडिकेटेड जो शिवलिंग मिला हुआ टेम्पल जो डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, एंड द लोकल लैंग्वेज में इसे भद्रेश्वरा बोलते हैं। द यूनेस्को साइट डिस्क्राइब द एंशिएंट कॉम्प्लेक्स एज फॉलोज बिटवीन द 14th and 13th century। A unique culture which owed its spiritual origin of the Indian Hinduism developed at the cost of contemporary Vietnam. It was the religious and political capital of the Champa Kingdom for most of its existence. Champa Kingdom को रिलीजियस एंड पॉलिटिकल कैपिटल था, यह जो माई सन सेंचुरी है, यहाँ से यह खोजा गया है। अब देखते हैं हमारे इंडिया और वियतनाम का रिलेशन। 2000 years old शेयर हिस्ट्री बिटवीन इंडिया एंड वियतनाम। इंडिया एंड वियतनाम में द रिच सिविलाइजेशनल हिस्ट्री दैट डेट बैक्स ऑफ द 2000 years ago when the latter first civilized society was disturbed। चंपा सिविलाइजेशन, इसको चैम भी बोलते हैं, चैम सिविलाइजेशन occupied which is the today known as a central वियतनाम। चंपा या चैम सिविलाइजेशन को आज सेंट्रल वियतनाम के नाम से जाना जाता। द इंडियाज इन्फ्लुएंस ऑन द चैम civilization range from its the archaeological to language with the city name like the Indrapura, Simhapura, Amravati, Vijaya and Panduranga। आज वहाँ भी इस तरह के नाम सेंट्रल वियतनाम है, वहाँ इस तरह के नाम है सिटी का नाम, जो ये दिखाता है कि इंडियाज इन्फ्लुएंस ऑन द चैम सिविलाइजेशन। चैम सिविलाइजेशन में इंडिया का कितना इन्फ्लुएंस था। कभी भी ये जो नाम है यह प्रोनाउंस कर रहा है, एक इंडियन प्रोनाउंस कर रहा है ना, इंद्रापुरा, सिम्हापुरा, अमरावती, विजया एंड पांडुरंगा। ओके, द ओल्डेस्ट आर्टिफैक्ट ऑफ द डिस्टिंक्टली चैम सिविलाइजेशन, brick flooring, sandstone pillar pottery found at the Tra Kyu in the Quang Nam province, date to the 2nd century AD। एक 2014 का रिपोर्ट आया था नेशनल ज्योग्राफी में, इन्होंने ये बोला था कि सैंडस्टोन जो है द ट्रा क्यू इन द क्वांग नाम प्रोविंस वह 2nd century AD का है। द इंटरनेशनली रिनाउंड एंड अवार्ड विनिंग मैरीन आर्कियोलॉजिस्ट रॉबर्ट स्टेन्यूट claimed that the resident of the Cham civilization were great sailor and builder। वो बहुत बड़े सेलर और बिल्डर थे। He added the Cham society also most likely practiced the Shaivite Hinduism। जो चैम सिविलाइजेशन के वो मोस्टली वहाँ के जो पीपल्स थे और राजा थे वो सेवाइट थे, मतलब शैव धर्मी थे, शिव जी का पूजा करते थे, है ना। तो ये नेक्स्ट है, इंडिया हैज कैरिड आउट सच रिस्टोरेशन इन कंबोडिया। कंबोडिया से भी इस तरह का रिस्टोरेशन इंडिया ने मंदिर वगैरह पाया। इनफैक्ट इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्रीज which the responded to and the appeal made by the Cambodian world community in 1980. Cambodia has the short help to save the Angkor Wat, which was the center of the Khmer kingdom for the several century। जो अंगूर वाट है जो कंबोडिया में बहुत बड़ा हिंदू मंदिर है, वह रिस्पॉन्ड किया गया था। फैक्ट इंडिया फर्स्ट कंट्री रिस्पॉन्ड द अपील मेड बाय कंबोडिया टू द वर्ल्ड कम्युनिटी एंड कंबोडिया शॉट हेल्प टू द सेव अंकोर वाट टेम्पल है, हिंदू टेम्पल है, उसको सेव करने के लिए कंबोडिया द्वारा हेल्प मांगा गया था, जो कि विच वाज द सेंटर ऑफ द खैमर किंगडम ऑफ द सेवरल सेंचुरी। ओके, तो ये सारी चीज़ें हम लोग देख लिए कि किस तरह यह टेम्पल क्या कहाँ मांगा गया। माई सन सेंचुरी में इस ये खोजा गया है। तो चैम राइन के अंतर्गत आता माई सन। यह सेंट्रल वियतनाम में है, जो 1100 ईयर यानी 9th century का यह मोनोलिथिक शिवलिंग है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देख लिए, 9th century मोनोलिथिक शिवलिंग बुद्धा। तो इससे आपको पीटी और मेंस में आर्ट एंड कल्चर्स में बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।